नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। MPCG 2020 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। हम दोनों मिलकर आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सभी खबरों का अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और रैली में जनता से संवाद को लेकर खुद को उत्साहित बताया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। छत्तीसगढ़ के लोगों का बीजेपी से हमेशा रिश्ता रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। तो कल प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है, ट्वीट किया है। लिखा है कि छत्तीसगढ़ के लोगों का बीजेपी से हमेशा गहरा रिश्ता रहा है और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता से उन्होंने अपील भी की है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर दौरे को लेकर ट्वीट किया। लिखा कि रैली में जनता से संवाद को लेकर उत्साहित हूं और छत्तीसगढ़ का बीजेपी से छत्तीसगढ़ का रिश्ता खास रहा है। रैली में जनता से संवाद को लेकर उत्साहित हूं। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। कल रायपुर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और जनता को संबोधित भी करेंगे एक सभा में। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मिलने के लिए पहुंचे और डिप्टी सीएम के रूप में जारी हुआ नोटिफिकेशन जारी होने पर सिंहदेव ने इसे लेकर आभार जताया राज्यपाल से। कैबिनेट और संगठन में बदलाव को लेकर सिंहदेव ने कहा कि जो भी होगा आलाकमान स्तर पर होगा। वैसे छत्तीसगढ़ में बदलाव के लिए समय कम है। आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने आया था। उन्होंने मुख्यमंत्री वाला दर्जा मिला है, उसके नोटिफिकेशन के लिए अपनी सहमति दी और राजपत्र में भी प्रकाशित हो गया है। मैं आभार व्यक्त करने आया था। मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करना था, वो भिलाई 3 निकल गए, तो फोन से आदान प्रदान हो जाएगा। सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक और उसका परिवार से आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। जब पीड़ित दशमत सीएम हाउस पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने हाथ पकड़कर अपने साथ उसे अंदर ले गए, कुर्सी पर बैठाया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित दशमत को कुर्सी पर बैठाया और खुद नीचे बैठ परात में पांव रखे और उनके पांव भी धोए। इसके बाद सीएम ने पीड़ित को अपने हाथ से भोजन भी कराया। दशमत को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुदामा कहा और बोले, दशमत तुम अब मेरे दोस्त हो। वहीं अमानवीय कृत्य के पीड़ित दशमत ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो संतुष्ट है कार्रवाई जो हुई है उससे बहुत अच्छा है। आज सीएम साहब ने पैर पखारे, आपको सुदामा कहा है, हमको भाग लगे आके बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा लगा जी। और अब कोई शिकवा शिकायत कोई नहीं। और अब आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दशमत के बीच क्या विशेष चर्चा हुई। वजीफा मिलता है, बहुत कोई परेशानी करें, कुछ भी हो क्या करते हैं आप? वोट ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ड्यूटी है मेरे लिए, तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। अपना नाश्ता करेंगे, चलो मेरे साथ। जो मकान है वो पुश्तैनी है, पूरा बन गया कि नहीं बना? पूरा दीवार बाकी, तो उसको कर लेते हैं, फिर घर अच्छे से बनवा लेते। बाकी और कोई बात हो तो मुझे बताओ। नहीं सर, मुझसे नाराज तो नहीं हो? पक्का? इस घटना ने मुझे बहुत दुखी किया, इसलिए तुम मेरे लिए तो सुदामा हो। गरीबी भगवान का रूप है। जो अपन दोस्त बन गए ना, मैं संपर्क में रहूंगा, मिलते रहेंगे। लाली कहना योजना का सबको पता है, गाँव में सबको पता है, सबका रही उसे सब बेटी को भी पढ़ाना है ना। बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो बेटी की पढ़ाई में भी कोई कसर मत रखना, बहुत जल्दी शादी भी मत करना, है ना।
ग्वालियर में वाल्मीकि सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रियंका गांधी के दौरे पर तंज भी कसा और कहा कि जब चुनाव आते हैं तब कुछ चेहरे दिखते हैं, वादे करते जाते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, फिर दोबारा 5 साल बाद ही दिखते हैं। इधर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। सरकारी कर्मचारियों का डीए 5% बढ़ा दिया है और कैबिनेट की बैठक में फैसले ले गए। अब कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने से राज्य सरकार को 1000 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। सीएम भूपेश बघेल ने नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान नवा रायपुर में देश का सबसे बड़ा थोक बाजार विकसित करने की बात कही। करीब 438 हेक्टेयर में प्रस्तावित थोक बाजार का निर्माण सेक्टर 27 में किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनआरडीए के अधिकारियों से कहा कि इस थोक बाजार की कार्य योजना को इस तरह से अमली जामा पहनाया जाए ताकि देश का सबसे बड़ा थोक बाजार छोटे बड़े सभी व्यापारियों की जरूरत पूरा कर सके। प्रियंका गांधी की 21 जुलाई को ग्वालियर में होने जा रही सभा को लेकर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई बताएगा कि प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है। पवैया ने कहा कि भाई फेल हो गया और अब बहन कुछ करिश्मा कर देंगी, ये भ्रम कांग्रेस को बना रहने दीजिए। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से हनुमान जी को गुरु बताने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस आजादी से लेकर अभी तक के इतिहास में हिंदू हत्याशी नहीं रही। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल पीएम मोदी राजधानी के साइंस मैदान में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही जनता को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो थैला और अनावश्यक सामान प्रतिबंधित नहीं रहेगा। अगर ये लेकर आए तो प्रवेश नहीं मिलेगा। ऐसा सामान वाहन में ही छोड़ दिए। थैला और अनावश्यक सामान अगर आप लेकर सभा में एंट्री करेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। सामान के साथ गेट से प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी इस तरह के सामान आप लेकर ना आए। अगर सभा आ रहे हैं तो कोई भी ज्वलनशील वस्तु साथ लेकर ना आए। तो शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा के नेता और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। पीएम के स्वागत के लिए शास्त्री चौक से यूनिवर्सिटी चौक तक सड़कों पर पोस्टर, होर्डिंग और भाजपा के झंडे लगे हुए हैं। बिजली के खंभों में पीएम मोदी के स्वागत का होर्डिंग लगाया गया है। आयुर्वेदिक कॉलेज चौक से यूनिवर्सिटी चौक के बीच डिवाइडर में लगे खंभों पर स्पीकर तक लगाए गए हैं ताकि पीएम का भाषण रास्ता चलने वाले लोग भी सुन सके। रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को आम सभा को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सभा के एक दिन पहले बीजेपी की ओर रायपुर शहर में बाइक रैली निकाली गई। इस बाइक रैली में एक कार्यकर्ता विंटेज कार लेकर पहुंचा जो आकर्षण का केंद्र रहा। बीजेपी कार्यकर्ता इस कार की सेल्फी लेते भी दिखे। ग्वालियर में अवैध शराब भंडारण को लेकर आबकारी विभाग ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शराब के अवैध सप्लाई की सूचना पर दौरार चौराहे के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया और मौके से 7 पेटी देशी शराब, 22 पेटी बियर और 1 पेटी स्प्रिट बरामद की। सरगुजा जिले के मैनपाट के पहाड़ी क्षेत्र ग्राम पेट घाट से नर्मदापुर तक बन रही सड़क की पोल खुल गई। पहली ही बारिश में सड़क बह गई, जिससे 16 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया और ग्रामीणों को कई किलोमीटर घूमकर जिला मुख्यालय आना पड़ रहा है। जशपुर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही सामने आई है, जहां पर नृत्य विभाग का स्टाफ मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मरीज को बिस्तर पर छोड़कर चला गया और अस्पताल के बाहर ताला लगा दिया। मरीज भूखा प्यासा रहा और जब मरीज की नींद खुली तो उसने देखा कि अस्पताल में अकेला है, जिसके बाद उसने शोर मचाया और फिर राहगीरों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी। एमपी में आमजन से अमानवीय व्यवहार मामले में शिवराज सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सीधी पेशाब कांड के बाद प्रशासन ने शिवपुरी में एक आरोपी के घर बुलडोजर चला दिया। बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला के घर बुलडोजर चलाने के बाद प्रशासन ने शिवपुरी जिले के ग्राम बरखाड़ी में 2 युवकों को मल खिलाने के बाद जुलूस निकलवाने वाले आरोपियों पर कार्रवाई की है और उनके मकानों को जमींदोज कर दिया। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने 2 बड़ी कार्रवाई की है। जगदलपुर के दरभा में पीओ राजेश उपाध्याय के घर पर ट्यूब में दबिश थी। सुबह 5 बजे एसीबी की टीम यहां पहुंची और घर की जांच शुरू की। राजेश उपाध्याय फिलहाल दरभा के ब्लॉक एजुकेशन प्रभारी है।
एमपी में पुलिस अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनका जुलूस निकाल रही है। ग्वालियर में डीडी नगर में भी एक शहरी बदमाश दिनेश गुर्जर का जुलूस निकाला गया। दिनेश गुर्जर पर आरोप है कि उसने एक छात्रा को प्रपोज किया। जब उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया गया तो बच्ची के साथ बदसलूकी की, जिसकी सहेलियों के सामने उसके साथ मारपीट की, हाथ को दांत से काट दिया। इससे पहले आरोपी युवक पीड़ित छात्रा की बड़ी बहन के साथ इस तरह की बदतमीजी कर चुका है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही और लगातार हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की कोई इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं जमकर प्रभावित हो रही है। आलम यह है कि रायपुर के सरकारी अस्पताल में कहारा में दवा बांटने के लिए कर्मचारी तक नहीं, जिससे मरीज हताश होकर घर लौट रहे। छतरपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन हुआ। अवैध कब्जे पर प्रशासन ने हथौड़ा चलाया। चौक बाजार और गल्ला मंडी से अतिक्रमण हटा दिया गया। एडीएम समेत एसडीएम, सीएमओ समेत भारी पुलिस बल मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड के ग्राम रानीटोला में सरकार के पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है। 60 परिवारों के इस गांव में सड़क और स्कूल नहीं होने से 95% बच्चे पढ़ाई से कोसों दूर हैं। रायगढ़ जिले के कॉलेज में दाखिले के लिए इस साल स्टूडेंट्स को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नतीजे अच्छे आने की वजह से इस बार कॉलेजों में सीट की मारामारी है। जानकर हैरत होगी कि जिले के कॉलेज में 26,000 से अधिक सीटों के लिए अब तक 58,000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। बीए के लिए 23,000, बीएससी के लिए 19,000 से अधिक स्टूडेंट्स कतार में हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टेक्नीशियन समेत गैर टेक्नीशियंस जैसे कई पद रिक्त पड़े हैं। पदों को भरने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने करीब 400 से ज्यादा पदों के लिए प्रक्रिया शुरू भी कर दी है, लेकिन आवेदन मंगाने के करीब 6 महीने बाद भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। राजनांदगांव में संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। गुरुवार को भी कर्मचारियों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की प्रति जलाकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक से कर्मचारियों को उम्मीद थी उन्हें नियमितीकरण का तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने कहा कि जब तक नियमित नहीं किया जाएगा उन्हें, तब तक वो हड़ताल करते रहेंगे। जबलपुर में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया। यहां आधारताल थाना इलाके में रहने वाली पीड़िता ने अपने पति मोहम्मद सुहेब अंसारी पर 3 बार तलाक बोलकर तलाक देने की एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी ने 8 माह पहले ही पीड़िता जेबा अंसारी से लव मैरिज की थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शादी के कुछ दिन बाद ही उससे दहेज को लेकर विवाद करने लगा और आए दिन उसके साथ मारपीट भी करता था। पीड़िता ने कुछ दिन पहले आरोपी पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। रायगढ़ शहर में 250 से भी अधिक छोटे बड़े अवैध होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन नगर निगम इन अवैध होर्डिंग्स को लेकर लापरवाह बना हुआ है। विज्ञापन एजेंसियों ने इनकी नगर निगम से न तो विधिवत अनुमति ली है और न ही नगर निगम को इन होर्डिंग्स की जानकारी है। खास बात यह कि उसमें से अधिकांश होर्डिंग्स सरकारी जगहों पर लगे हुए। नियमों को ताक पर रखकर लगाए गए होर्डिंग्स बारिश में हादसों को न्योता दे रहे हैं। महंगाई की मार से जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि अब उनकी थाली से हरी सब्जियां भी गायब होने लगी हैं। क्षेत्रीय बाड़ियों से कम आवक और दूसरे राज्यों से आ रही महंगी सब्जी के कारण मार्केट में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर सब्जी व्यापारियों और आम जनता पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रायपुर प्रवास पर रहेंगे। इस बीच टमाटर और सब्जियों के लगातार बढ़ते दाम को लेकर पीएम से नाराजगी जाहिर करने कांग्रेस के पार्षद हरदीप सिंह ने अनोखा प्रदर्शन किया। पार्षद होरा गुरुवार दोपहर ठेले में टमाटर के पैकेट रखकर देवेंद्र नगर लोगों को निःशुल्क टमाटर बांटने निकले और 250 परिवारों के बीच टमाटर बांटे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश, दुनिया और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए IBC 24 के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।